दोस्तों मेरे बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही ट्रंप है जिन्हें कभी नेतन्याहू का सबसे बड़ा दोस्त कहा जाता था, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। ट्विस्ट आ गया है कहानी में। ट्रंप ने इस्राइल से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया हिल गई है ये सुनकर कि अब अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नेतन्याहू के जासूसी धोखे और गजा पर नरसंहार के चलते ट्रंप ने कह दिया है कि बहुत हो गया, अब मैं नेतन्याहू का बिच नहीं बनूंगा। मामला क्या है, कैसे ट्रंप का हृदय परिवर्तन हो गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अब जंग सिर्फ गजा में नहीं, इसराइल के घर तक पहुंच चुकी है। यमन ने फिर दागी है मिसाइल, बेन गुरियन एयरपोर्ट ठप हो गया है। दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का थार्ड और इसराइल का एरो फेल हो चुका है। क्या अब यमन से डरने लगा है इसराइल? क्या है मामला, ये भी आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक और गुजारिश, आपको यहाँ पर हमारे दूसरे चैनल का नाम दिख रहा होगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां पर जाकर अपने भाइयों बड़ों से गुजारिश है कि हमें फॉलो करें। वहां पर भी आपको सच्ची खबरें बिना रुके बिना थके मिलती रहेगी, इसलिए जाइए और फटाफट फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले इस्राएली आर्मी रेडियो ने एक खबर चलाई। खबर क्या है, क्या कहा गया इस्राएली आर्मी रेडियो की तरफ से, ये मैं आपको बताती हूँ। कहा गया कि अगर अमेरिका का साथ न होता तो हमास 2 हफ्ते में तेल अवीव पर कब्जा कर लेता। जी हाँ दोस्तों, ये वही इस्राएल कह रहा है जो हमास को कमजोर मानता है, जो हमास को खत्म करने की बात करता है, और वो ये मान रहा है कि अगर अमेरिका ना होता तो हमास तेल अवीव पर सिर्फ 2 हफ्ते में कब्जा कर लेता। आप सोच सकते हैं कि हमास के पास कितनी ताकत है, और खुद इस्राइल इस बात को मानता है। मतलब अमेरिका की गोद में बैठकर नेतन्याहू ने फिलिस्तीन पर बम बरसाए, लेकिन अब शायद ट्रंप को यह समझ आ गया है कि उनकी छवि एक गुर्गे की बन चुकी है। यही वजह हो सकती है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ सभी संचार बंद करने का फैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्क्रीन पर खबर है, आप देख सकते हैं, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि ट्रंप सेकेंड शॉक टू नेतन्याहू इन 3 days, US president cuts ties with Israeli PM after Houthi। ट्रंप का नेतन्याहू को 3 दिन में दूसरा झटका मिला है, और हौती डील के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से संबंध तोड़ लिए हैं, सारे संबंध तोड़ लिए हैं। स्क्रीन पर खबर है, आप देख भी सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा है, हेडलाइन आपको मैंने पढ़कर सुनाई। खबर सिर्फ यही नहीं है, इससे भी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है वो नेतन्याहू को खून के आंसू रुला सकती है। दोस्तों सकते में होंगे इस खबर को जानने के बाद नेतन्याहू इस वक्त। खबर क्या है वो सुनिए। खबर ये है कि ट्रंप अब फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में होने वाले गल्फ यूएस समिट में ट्रंप ये ऐलान कर सकते हैं कि अमेरिका फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा है। ट्रंप मई के मध्य में, यानी कि मिडिल मई में जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां रियाद में गल्फ यूएस समिट होने वाला है। यह समिट ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली मिडिल ईस्ट यात्रा होगी। याद रखिए इस बात को कि 2017 में भी ऐसा ही समिट हुआ था, जिसमें अरब देशों और अमेरिका के बीच $400 बिलियन के सौदे हुए थे। यानी कि ट्रंप को कुछ ना कुछ इस बार भी लालच तो जरूर होगा। एक गल्फ डिप्लोमेटिक सोर्स ने ये बताया है खबर के मुताबिक कि ट्रंप इस समिट में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस नए फिलिस्तीन में हमास नहीं होगा, यानी कि एक नया स्टेट, लेकिन इसराइल की पसंद के बिना। अगर ऐसा होता है तो ये मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों नेतन्याहू के लिए खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ट्रंप के इस फैसले के बाद इसराइल का सबसे बड़ा साथी उससे दूर हो सकता है, यानी कि ट्रंप जो है उससे दूर हो सकते हैं, अमेरिका दूर हो सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप ये सब नेतन्याहू की जासूसी, धोखा और ईरान डील में अड़ंगे के कारण कर रहे हैं। गल्फ देशों में एक डिप्लोमेटिक सोर्स का कहना है कि ट्रंप नेतन्याहू से इतने नाराज हैं कि उन्होंने सारे कम्युनिकेशन कट कर दिए हैं। इस रिश्ते के टूटने के पीछे कई वजहें बताई जा रही है, जो कि मैंने आपको बताई भी, जैसे कि नेतन्याहू ने ट्रंप की जासूसी करवाई, अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील को नेतन्याहू ने खराब किया,
ट्रंप के अपने लोगों को नेतन्याहू ने ट्रंप के खिलाफ भड़काया। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप को लगातार सोशल मीडिया पर नेतन्याहू का गुलाम कहा जा रहा था। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ये समिट फिलिस्तीन को लेकर होती, मान्यता देने को लेकर होती, तो मिस्र और जॉर्डन जैसे फिलिस्तीन के करीबी देश जरूर बुलाए जाते। इसलिए अब सवाल ये है कि ट्रंप सच में फिलिस्तीन की मान्यता देने वाले हैं फिलिस्तीन को, या फिर ये सिर्फ इकोनॉमिक शो है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्यों ये समिट हो रही है, क्या वाकई में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले हैं वो सही हो सकती है या नहीं। अब आपको यमन लेकर चलते हैं दोस्तों। यमन के सादा शहर में हजारों लोग सड़क पर उतर आए और कहने लगे ये उतरकर सड़क पर कि खुदा की ताकत से हमने अमेरिका को हराया, अब इसराइल को हराएंगे। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि अमेरिका और यमन के बीच एक सीज फायर डील हुई है और अब यमन जो है अमेरिका को हराने की बात, जनता वहां के अमेरिका को हराने की बात कह रही है और साफ साफ ये कह रही है कि इसराइल को भी अब इसी तरह से हराएंगे। यमन ने 9 मई को यमनी सेना ने जो है वो इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। जी हाँ, एक ये भी खबर सामने आई, 9 मई को बैलिस्टिक मिसाइल से यमनी सेना ने हमला किया। मिसाइल का निशाना था इसराइल का सबसे बड़ा बेन गुरियन एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमले के बाद पूरे देश में सायरन बजने लगे। एयरपोर्ट का ऑपरेशन बंद करना पड़ा, जो है वहां पर जितने भी एयरपोर्ट पर ऑपरेशन थे वो सब बंद हो गए। और यमनी आर्मी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने साफ तौर पर यह कहा कि हमला गजा के मासूमों के लिए था और ज़योनी दुश्मन द्वारा किए जा रहे जनसंहार के खिलाफ हमारी कार्रवाई है। इस हमले के साथ साथ यमन ने तेल अवीव पर एक यफा ड्रोन हमला भी किया है। इसराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम एक के बाद एक फेल हो रहे हैं। खबर ये आ रही है कि थर्ड सिस्टम मिस कर गया मिसाइल को। एरो सिस्टम ने भी पिछले हमले में मिसाइल को रोकने में नाकामयाबी जो है वो दिखाई। नतीजा बेन गुरियन एयरपोर्ट तक मिसाइल पहुंच गई। इन हमलों के बाद दुनिया भर की एयरलाइनों ने इसराइल जाने वाली फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड कर दी है। जर्मनी की लुफ्तांसा ने 18 मई तक उड़ानें रोकी हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा और यूनाइटेड सब ने फ्लाइट रद्द की है। ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस और KLM जैसी बड़ी कंपनियां जो है उन्होंने भी इसराइल को नो फ्लाई जोन बना दिया है। इसी हफ्ते अमेरिका ने यमन के खिलाफ अपने गैर कानूनी युद्ध को खत्म करने का ऐलान किया है। ओमान की मध्यस्थता से सीजफायर हो गया है, लेकिन उसमें इसराइल शामिल नहीं है। नेतन्याहू ने साफ ये कहा कि इसराइल अपनी दुश्मनी खुद करेगा, यानी खुद अपनी दुश्मनी निभाएगा और रक्षा भी अपनी खुद करेगा वो इसराइल। अब दोस्तों, ट्रंप और इसराइल के बीच तनातनी जो है वो चल रही है। खबरें ये भी हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच रिश्ते तेजी से बिगड़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। और यूरोप में भी विरोध अब तेज हो गया है दोस्तों। लग्जमबर्ग में यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन को लोगों ने घेर लिया और कहा कि तुम नरसंहार में शरीक हो, तुम्हारी चुप्पी बच्चों की मौत की जिम्मेदार है। तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, गजा की अब बात करते हैं, क्योंकि गजा की हालत अब कैटास्ट्रोफिक लेवल पर पहुंच चुकी है। लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, दवाइयां खत्म हो चुकी है और हर दिन दर्जनों मासूम जाने गवा रहे हैं, अपनी शहीद हो रहे हैं, जाने जा रही है मासूमों की। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग एक एक दाने के लिए, एक एक चावल के एक एक दाने के लिए संघर्ष करते हुए आपको इस तस्वीर में, इस वीडियो में नजर आ रहे होंगे। खबर ये भी है कि आज सुबह रफा शहर के पास इस्राएली नौसेना ने फिलिस्तीनी मछुआरों पर गोलियां बरसा दी, जिससे कई लोग घायल हो गए। अब ईरान की बात करते हैं दोस्तों। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को कभी भी फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों को भूलना नहीं चाहिए, भुलाना नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर हाल में फिलिस्तीन के साथ खड़े रहें। उन्होंने साफ ये कहा कि गजा में जो भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ सिर्फ मुस्लिम नहीं, पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। इसराइल और उसके समर्थकों को रोकना होगा। फिलिस्तीन सिर्फ इसराइल से नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से भी लड़ रहा है, जो ज़योनी ताकतों का साथ दे रहे हैं। आखिर में उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन जरूर जीतेगा और झूठ, यानी कि इसराइल और उसके झूठे साथी एक दिन जरूर खत्म होंगे।
अब अगली खबर पर आते हैं और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हमले चल रहे हैं, किस तरह का संघर्ष चल रहा है आप वाकिफ ही हैं, आप देख रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे, हिंदुस्तान के बॉर्डर से लगे इलाकों में मासूमों को मार रहा है, गोलीबारी कर रहा है और भारत भी करारा जवाब दे रहा है उसे। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर, सीधे सीधे तौर पर युद्ध माना जाएगा, युद्ध का आगाज माना जाएगा। हमले का जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकार के सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। उधर भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। न्यूज एजेंसी ANI की खुफिया एजेंसियों के हवाले से शनिवार को इसमें से 5 आतंकियों की लिस्ट भी जारी की है। इसमें जो नाम है वो मैं आपको बताती हूँ। नाम है अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद, जमील मोहम्मद, यूसुफ अजहर, मोहम्मद सलीम, घोसी साहब और मोहम्मद हसन खान। आपको बता दूं कि यूसुफ जो है वो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड है और जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। इसी बीच पाकिस्तान के अंदर से नुकसान की तस्वीर सामने आई है। पाकिस्तान के रहीम यार खान में एक ड्यूल यूज एयर स्ट्रिप पर भारी नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्ट्रिप को नुकसान पहुंचा है भारी तौर पर, आप तस्वीरों में देखिए। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से नुकसान को ज्यादातर नकारा जा रहा है। अब वीडियो आपके सामने है, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।